यदि आज भारत और विश्व के अंदर में सदोम और गमोरा के अपराध को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, तो दुनिया के लिए अब लाल बत्ती जलने के अलावा और कोई चारा नहीं। ये अपराध तो सदोम और गमोरा में होता था, अर्थात पुरुषगामी। परमेश्वर ने एक पुरुष के लिए स्त्री बनाई है और एक स्त्री के लिए पुरुष बनाया है, परंतु पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर ले, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर ले, तो हमने तो प्राकृतिक नियम का उल्लंघन किया। और अर्थात यही एक सबसे घृणित और दोषारोपित अपराध है, जिससे खुदा की जलजलाहट आग के समान भड़क पड़ती है। यीशु के आने के पहले जो ख्रिस्त विरोधी तंत्र या ख्रिस्त विरोधी शासन होगा, उसका एक ही उद्देश्य होगा, पवित्र लोगों के विरुद्ध बगावत करना। इस 7 साल के महाक्लेश काल में कई ऐसे लोग होंगे जिनका नाम जीवन की किताब में अर्थात उद्धार पाए जाने के प्रोसेस में छोड़ दिए जाएंगे। वो लोग धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। आज की संध्या एक बार फिर यीशु मसीह के आगमन के पहले और बाद में जिन भी परिस्थितियों का निर्माण होना है, जिसे भविष्यवक्ताओं ने सांकेतिक भाषा में समझा रखा था, उन तमाम भेदों और रहस्यों को इन समयों में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए ऐ पिता, हमारी आपसे प्रार्थना है, आप अपने अद्भुत शक्तिशाली और हाथ को बढ़ाइए और प्रभु आपके दास की बुद्धि और तमाम श्रोताओं को जो तेरा वचन सुन रहे हैं, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का प्रकाश रूपांतरित करने का निश्चय करने पाए, ऐसी आप कृपा और दया कीजिएगा। न बल से, न बुद्धि से, न ज्ञान से, वरन आपकी आत्मा के द्वारा सब कुछ नियंत्रण में होने पाए। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें एक बार फिर ये विशेष समय दिया है कि हम उसके पवित्र चरणों में ठहर कर उसकी अद्भुत बातों पर और उसके रहस्यों और भेदों को समझने के लिए चिंतन और मनन करें। और जैसा हमने इससे पहले वाली शिक्षा सत्र में इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के बाद जब कलीसिया और पवित्र आत्मा इस धरती से उठा लिया जाएगा, तब जो वस्तु अर्थात पवित्र आत्मा और उद्धार पाए लोग जो पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हैं, वो उस ख्रिस्त विरोधी शासन को और शासक को इस धरती पर शासन करने से रुकावट पैदा करने का प्रयास करेंगे, जैसा हमने इससे पहले सत्र में दे रखा था। और जैसे ही कलीसिया और पवित्र आत्मा यीशु के दूसरे आगमन में उठा लिए जाएंगे, तत्पश्चात जब चारों तरफ अफरा तफरी होगी, लोग चिंता में होंगे, अशांति में होंगे, उस समय एक शासक सारी दुनिया को शांति देने के लिए निकल पड़ेगा और जिसको प्रकाशित वाक्य में 6वें अध्याय के पहली मोहर में तोड़े जाने के द्वारा एक श्वेत घोड़ा और उस पर सवार जिसको एक मुकुट दिया गया, उसके हाथ में धनुष, वह राज्य करने के लिए निकला कि और भी जय प्राप्त करे। इस प्रकार से 3.5 साल के काल में वह झूठी शांति के द्वारा वास्तव में इस धरती पर शांति स्थापित करने की पूरी कोशिश करेगा और ये धोखापूर्ण होगा। उस युग में रहने वाले लोग इस बात को मान लेंगे कि यह मसीहा है और उस समय वह संपूर्ण दुनिया के धर्म को एक बनाएगा, वन वर्ल्ड रिलीजन, और वह हर धर्म का अगुआ बनने का अपने आप को दावा देगा। और उस पशु के बारे में, उस ख्रिस्त विरोधी के बारे में हमने प्रकाशित वाक्य की किताब के 13वें अध्याय में देखा था। फिर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा
जिसके 10 सींग और 7 सिर थे, और उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर निंदक के नाम लिखे हुए थे। और दूसरे पद में लिखा है वह चीते की नाई था। चीता अर्थात 7 साल के महाक्लेश काल के प्रथम 3.5 साल श्वेत घोड़े पर बैठकर एक पुरुष जिसके सिर में एक राज मुकुट है, पर हाथ में धनुष है, वह लेपर्ड की तरह है, धोखे की शांति, झूठी शांति, झूठे वायदे देते हुए सारे मनुष्य का ध्यान अपनी ओर केंद्रित करेगा। और उसके विषय में ये चर्चा चलेगी कि जैसे तीसरे पद में लिखा है, मैंने उसके सिर में एक ऐसा भारी घाव लगा देखा जो मानो मरने पर था। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंभा करते हुए चले। अब सवाल ये है, उस युग में इस झूठी शांति देने वाले शासक के पीछे संसार क्यों चलेगा? क्यों लोग उसको पहचान नहीं पाएंगे? उसका सबसे बड़ा कारण होगा कि पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा के कामों में अंतर दिलाने वाला और मनुष्य को प्रकाशित करने वाला जो पवित्र आत्मा था वो उठा लिया गया है। इसलिए अधर्म को धर्म समझ करके सारा मनुष्य उसके पीछे चलने लगेगा, क्योंकि जो कन्विक्शन है इंसान के अंदर में, जो प्रकाशन देने वाला जो आत्मा था वो धरती से वापस लौट गया है। इसलिए कोई दुरात्माओं की उन घृणित नीतियों को समझाने वाला और मनुष्य को प्रकाश देने वाला कोई नहीं रहेगा। इसलिए समस्त धरती के लोग उस शासक को अपना समर्पण दे देंगे, और वह यही चाहेगा कि संपूर्ण दुनिया मेरे बहुमत में आ जाए। परंतु उसका जो उद्देश्य है 3.5 साल के काल में हर मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित करेगा। और इससे पहले हमने उसकी क्रूरता को कि वह बीच से ही अन्य बलि और मेल बलि को रोक देगा, इस सत्य को हमने इससे पहले देखा था। अब हम उसको दोहरा के अपना समय ख़राब नहीं करना चाहते हैं, वरन उससे आगे जाना चाहते हैं। यहाँ पर हमने ये देखा था 6वें पद में कि उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुँह खोला। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, क्यों वो परमेश्वर के विरुद्ध बोलने के लिए मुंह खोलने वाला है? उसके नाम अर्थात उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे, और उसे अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े। अब हमारा परमेश्वर से ये प्रश्न है कि हे प्रभु, आप इस अंधकार की सत्ता को या इस सरकार को जो विश्वव्यापी है पवित्र लोगों से लड़ने की अनुमति क्यों देंगे कि वह उन पर जय प्राप्त करे? उसे हर कुल, हर लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। उसने ले नहीं लिया गया, वरन उसे दिया गया है। ये परमिटेबल सिचुएशन है। अंधकार की शक्ति को अर्थात उस शासक को ये अधिकार दिया गया है परमेश्वर की ओर से कि वह पवित्र लोगों से लड़े, और सब कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। अर्थात जब यीशु मसीह ने दूसरी मोहर तोड़ी थी तो एक प्राणी गर्जन की शब्द के समान कहता है 6वें अध्याय में कि आ, और मुझे एक काला घोड़ा दिखाई दिया। और उसको मैं यदि पढ़ के सुना दूं तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा। वहाँ लिखा है 3 पद में, और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे प्राणी को यह कहते हुए सुना कि आ, एक और घोड़ा निकला जो लाल रंग का था, और उसके सवार को यह अधिकार दिया गया कि पृथ्वी पर से मेल को उठा ले, तब लोग एक दूसरे को वध करें, और एक तलवार दी गई। क्यों प्रभु मेल को उठा लेने के लिए दूसरी मोहर खोल रहा है?
जिससे कि वे पवित्र प्रजा के विरुद्ध खड़े हो जाएं, और उसको एक मुंह दिया गया कि वह स्वर्ग के परमेश्वर के विरुद्ध में मुंह खोले और उसके तंबू और स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करे, और उसे अधिकार दिया गया कि वह पवित्र लोगों से लड़े। ये लाल घोड़े के साथ जो उसका सवार है उसको ये अधिकार दिया गया कि वह मेल को उठा ले, जिससे कि लोग एक दूसरे की हत्या करना शुरू करें। अब प्रश्न ये उठता है कि हे प्रभु, आपने अंधकार की शक्तियों को ये अधिकार क्यों दिया? क्यों आपने मेल उठा लेने के लिए दूसरी मोहर तोड़ी कि लोग एक दूसरे को बद्ध करें और पवित्र लोगों के विरुद्ध तुरही बजाई जाए और लोग संकट में और पीड़ा में पड़े रहें? तो ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों में प्रभु जरूर कोई ना कोई एक आत्मिक योजना को सामने लाना चाहते हैं। अब हम फिर से चल पड़ते हैं दानियल की किताब में और उसके 12वें अध्याय की ओर। यहां पर ऐसे लिखा हुआ है, 32वें पद से 11वां अध्याय का 32वां पद पढ़ते हैं। बुक ऑफ दानियल चैप्टर 11 एंड वर्स 32। वहाँ लिखा है, और जो लोग दुष्ट होकर उस वाचा को तोड़ेंगे उसको वह चिकनी चुपड़ी बातें कहकर भक्तिहीन कर देगा। यहाँ पर लोहा और मट्टी, धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य, यहां पर परमेश्वर इस सृष्टि के लोगों को विभाजित करने जा रहा है कि मेरे हैं कौन और इस संसार के अधिपति की कौन है। यहां बाइबल बताती है कि उस वाचा को जो तोड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं का जो बहिष्कार करेगा, परमेश्वर के द्वारा मसीह यीशु के रास्ते जो दया का समाचार या अनुग्रह दिया गया, उसको बहिष्कार करने वाले, उसकी वाचा को तोड़ने वालों में सम्मिलित हो जाएंगे। और जो लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलने वाले सिस्टम को तिरस्कार कर देंगे, केवल वे ही लोग उसकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर के भक्तिहीन किए जाएंगे। परंतु जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, अब यहां पर बाइबल हमें स्पष्ट बताती है कि जो लोग परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांध करके बड़े काम करेंगे। परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर के बारे वाला ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जो ज्ञान है वह शास्त्र ज्ञान है, परंतु परमेश्वर का जो ज्ञान है वह अनुभव रूपी ज्ञान है। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अर्थात पवित्र आत्मा के द्वारा किसी व्यक्ति को ईश्वरीय प्रेम, ईश्वरीय आनंद, ईश्वरीय शांति, ईश्वरीय धीरज, ईश्वरीय कृपा, भलाई और विश्वास और नम्रता और संयम जैसे ईश्वरीय अनुभवों को देने के रास्ते वह कहीं न कहीं उन्हें बुद्धिमान बनाना चाहता है। जरा बात को ध्यान से सुनिएगा। जो बुद्धिमान है, लिखा है कि जो परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, आज धरती के अंदर में परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के बारे में ज्ञान की कमी नहीं है मनुष्य के जीवन में। न केवल विश्वासी जगत बाइबल के सत्य को जानता है, परंतु जो बाइबल पर विश्वास नहीं करते उन्हें भी बाइबल का ज्ञान है। वे बेहतर रीति से जानते हैं कि शास्त्र बाइबल में क्या लिखा है, तो भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। सत्य होने के बावजूद भी वो सत्य पर विश्वास नहीं करते हैं। अर्थात विश्वासी जगत के पास भी बाइबल परमेश्वर के वचन का ज्ञान है और गैर विश्वासी जगत के पास में भी परमेश्वर का ज्ञान है, वचन का ज्ञान है। वचन का ज्ञान हेड नॉलेज है, दिमागी ज्ञान है, परंतु यहां पर वचन का दिमागी ज्ञान, इसके बारे में बात नहीं चल रही है।
वरन वचन के ज्ञान के आधार पर एक ईश्वरीय व्यक्ति जिसका नाम पवित्र आत्मा है, उस पवित्र आत्मा के द्वारा मनुष्य के अंदर ईश्वरीय प्यार, ईश्वरीय आनंद और ईश्वरीय शांति का ईश्वरीय अनुभव पैदा कर दे करके, या जिसको ये अनुभव प्राप्त हो गया है वो परमेश्वर का ज्ञानी है। परमेश्वर का ज्ञानी और परमेश्वर के बारे में ज्ञानी, दोनों में अंतर है। परमेश्वर के बारे में जानना शास्त्र का ज्ञान है और परमेश्वर को जानना पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर अपनी तमाम इंद्रियों को उसके हाथों में सौंपते हुए उसकी आत्मा के चलाए चलने वाला ईश्वरीय अनुभव, ऐसा अनुभव रखने वाले व्यक्ति को बाइबल कहती है वे परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे और वो लोग ही आओ बांध करके काम करेंगे। 33 में लिखा है, जो लोग और जो लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन और लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे। बुद्धिमान जन, बुद्धिमान कौन है? परमेश्वर का भय बुद्धि का मूल है। Those who have the fear of God, only these kind of people are wise people. और आपने भजन सही प्रकाशित वाक्य के 14वें अध्याय में देख लिया था कि उस स्वर्गदूत को जो आकाश में उड़ रहा था एक सनातन सुसमाचार दिया गया। हर पृथ्वी के लोगों के लिए, हर जाति और हर भाषा के लिए उसके पास एक संदेश था, परमेश्वर से डरो, फियर विथ गॉड, और उसकी महिमा करो। ये दो संदेश सारी पृथ्वी के लोगों को, हर जाति, हर कुल, हर भाषा को देने के लिए स्वर्गदूत के पास में था। तो सबसे पहला संदेश था परमेश्वर से डरो, और परमेश्वर का डर इंसान के लिए बुद्धि जन्म देता है, और जो बुद्धिमान होता है वही सिखाते हैं। जरा गौर से धुन सुनिएगा, और जो बुद्धिमान होता है वह शास्त्र में लिखा क्या है केवल वह नहीं समझाता, वरन बुद्धिमान इस शास्त्र में लिखी गई बात को अपने जीवन के अंदर पवित्र आत्मा की सहायता से कैसे व्यवहारिक किया जा सकता है यह सिखाता है। आज 99% संसार के अंदर में हम बाइबिल के सिखाने वालों को देखते हैं कि वे बाइबिल में क्या लिखा है वे बताने में माहिर हैं, और उन पर विश्वास करना चाहिए, वो भी इस बात पर दबाव देते हैं। परंतु इन सब में से कौन बुद्धिमान है? जो बाइबिल में लिखा है ना, उसको अपने जीवन के अंदर व्यवहारिकता में कैसे लाया जाए, इस बात पर दबाव देता है। और जो लोग वचन के ऊपर चलना सिखाते हैं, उन्हीं लोगों को बुद्धिमानों की लिस्ट पर रखा जा सकता है, क्योंकि बुद्धि परमेश्वर के प्रति भय के आधार पर मिलती है, और भय जो है हमें अनुशासित करता है परमेश्वर की बात मात्र सुनने में नहीं, वरन उसके अनुसार चलने में दबाव देता है। अर्थात भय बुद्धि का आधार है, और भय रखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के बारे में मात्र जानता नहीं है, वरन उसके अनुसार चलता है। बाइबल सीखने सिखाने की चीज नहीं है, वरन वह अपने जीवन में व्यवहार करने में लाई जाने वाली चीज है। इस पर इंसान को अमल करना चाहिए, और बुद्धि जो है और बुद्धिमान जो है बाइबल के वचनों को अपने जीवन पर कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे अपने जीवन के अंदर व्यवहारिक किया जाए, उसको वे सिखाते हैं और उनको वो तरीका बताते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति अपने डीएनए, हेरिडिटी, आनुवांशिकता, पैतृक गुणों की समानता, जिन आचरणों को बचपन से हम अपनाते रहे हैं, उनका बहिष्कार करते हुए, उनको त्याग करते हुए पवित्र आत्मा के एक नए स्वभाव को अपने जीवन के अंदर कैसे अनुसरित करना चाहिए, इस प्रकार की शिक्षाएं बुद्धिमानों की शिक्षाएं हैं। परंतु इसके बाद भी
कुछ कहती है बाइबल, और लोगों के सिखाने वाले बुद्धिमान जन बहुतों को समझाएंगे, तो भी वे बहुत दिन तक तलवार से छिद कर और आग में जल कर और बंधुए होकर और लुट कर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। हे प्रभु, आखिरकार बुद्धिमान जन जो व्यवहारिक शिक्षा दे रहा है, वो क्यों तलवार से छिदे, क्यों जलाया जाए, क्यों बंधुआ होकर लुटकर बड़े दुख में पड़े? ये एक प्रश्न है। क्यों लाल घोड़ा, जिसके सवार को मेल उठाने के लिए कहा गया कि वह धरती पर से मेल उठाए, क्यों ख्रिस्त विरोधी तंत्र, वो पशु जो प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में देखने के लिए मिलता है, क्यों वो स्वर्ग के विरुद्ध रहने वाले परमेश्वर के विरुद्ध में मुंह खोले, क्यों वह पवित्र प्रजा के विरुद्ध खड़ा हो जाए, वह तंबू के और पवित्र लोगों के विरुद्ध क्यों हलचल मचाए? हे प्रभु, आप इन तमाम बातों को क्यों अनुमति दे रहे हैं? जब बुद्धिमान सिखा रहा है तो उसको तलवार से छिद जाने से बचाना चाहिए ना, आग में जल जाने से बचाना चाहिए ना, लुट जाने और दुख में पड़े रहने से बचाना चाहिए ना। आप ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? यही तो बार बार प्रश्न खड़ा हो रहा है। बेरहम परमेश्वर, आपने अपनी पवित्र प्रजा को तकलीफ में जाने क्यों दिया? उसका एक कारण है, क्योंकि यही वह समय है कि कौन कौन व्यक्ति मेरी व्यवस्था पर चलते रहने में मेरे पक्ष में होगा और कौन कौन व्यक्ति इस संसार में अपनी सुविधा जुटाने के लिए मेरे सत्य का बहिष्कार करेगा। आगे बाइबल कहती है, जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा संभलेंगे। जब वे दुख में पड़ेंगे तब थोड़ा संभलेंगे। इस शब्द से हमको क्या समझ में आता है? यदि हम 7 साल के महाक्लेश काल में झले जाएं तो 3.5 साल के काल में यहूदी समुदाय को शांति की बातें मिलेंगे, वे मंदिर बनाने में जुटे रहेंगे। परंतु जैसे ही मंदिर का कार्यक्रम पूरा हो जाएगा और इस संसार का प्रतिनिधि जो इस प्रमुख सारी दुनिया की एकल सरकार का मुख्य होगा, जिसको यहूदी मसीहा बना समझ बैठे होंगे, वह महापवित्र स्थान में अपना कंप्यूटर रख के दुनिया पर राजनीति करने का ऐवान देगा। तब यहूदी लोग जब उसको अस्वीकार कर देंगे, तब जाकर के लाल घोड़ा, काला घोड़ा और पीला घोड़ा, अर्थात वो तंत्र जो 3.5 साल के बाद में पूरी क्रूरता के साथ आ जाएगा, वह उन्हें विपरीत परिस्थितियों में सोचने का दबाव देगा, क्योंकि वे इस पाप के पुरुष को, विनाश के पुत्र को अपना मसीहा समझ बैठे होंगे, क्योंकि उन्होंने उस मसीहा को जो आज से 2000 साल पहले आया था उसको अस्वीकार किया है। तो इसका दंड उनके नाम पर कर्ज के रूप में रखा है, क्योंकि उन्होंने श्राप अपने ऊपर लिया था कि इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसे क्रूस पर चढ़ाओ, इसकी सजा हम पर और हमारी संतानों पर पड़े। ऐसे अंगीकार ने परमेश्वर ने उस समय से लेकर अब तक उद्धार के मामले में यहूदी समुदाय को वंचित रखा। वह अपनों के घर में गया और अपनों ने उसको अस्वीकार कर दिया। तो परमेश्वर उन्हें समझ लाने के लिए, उनको वास्तविक रास्ते पर लाने के लिए इन परिस्थितियों को जन्म देगा।
जैसा कि हमने बताया था कि वे उसे मसीहा समझ बैठेंगे, और जब वो ख्रिस्त विरोधी अर्थात पाप का पुरुष, विनाश का पुत्र, तृतीय विश्व युद्ध में जिसका केंद्र बिंदु इज़राइल होगा, इज़राइल जब तीन तरफ से घिरा हुआ देखो, यरूशलेम जब तीन तरफ से घिरा हुआ देखो, तब तुम जान लेना कि दुनिया का विनाश निकट है। उस समय वे वेलिंग वॉल पर अपना सिर लिटरली पटक पटक के रोने लगेंगे। तब प्रभु उनके सामने एक उपाय, उनके खून बहाए जाने के एवज में प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 11वां अध्याय, जब वे संकट में पड़े होंगे, जब उनके पास में कोई रास्ता नहीं होगा, वे यहोवा को पुकार के कहेंगे, हे यहोवा हमें बता मसीहा कौन है। ये तो मसीहा विरोधी निकला। तब जाकर के तीसरे पद में लिखा है, और मैंने अपने 2 गवाहों को यह अधिकार दूंगा कि टाट ओढ़े 1260 दिन तक भविष्यवाणी करें, अर्थात 3.5 साल तक। ये वे जैतून के पेड़, 2 पेड़ हैं जो 2 दीवट हैं और पृथ्वी के प्रभु के सामने खड़े रहते हैं, एलिया और मूसा। ठीक 7 साल के महाक्लेश काल में 3.5 साल के फर्स्ट फेज के समाप्त होने के बाद में जब सेकंड फेज शुरू होगा, जब इज़राइलियों को प्रताड़ित किया जाना शुरू होगा, तब परमेश्वर इनकी दिल की पुकार सुनकर एलिया और मूसा को भेजेगा, और वे उन्हें उस मसीहा के बारे में बताएंगे जिसको उन्होंने बढ़ई का बेटा बोल करके अस्वीकार कर दिया था। तब वे ईसा मसीह पर जो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, जिसने पिता के दाहिने ओर बैठकर पवित्र आत्मा भेज दिया, उस वाले मसीहा को जो नजराना यीशु है, नासरत का यीशु है, उस पर यकीन करना शुरू करेंगे, भरोसा करना शुरू करेंगे। तब जाकर के बाइबल कहती है वे कुछ संभलेंगे, क्योंकि संभालने वाले 2 गवाह उनके पास आ जाएंगे, और जब वे दुख में पड़ेंगे तो थोड़ा संभलेंगे। इसमें कुछ लोग हैं जो एलिया और मूसा की बातों को सुन करके उस नजराना यीशु पर विश्वास करेंगे, परंतु इसके बाद भी बहुत से लोग होंगे जो चिकनी चुपड़ी बातें कहकर उनमें मिल जाएंगे। उस युग में भारी मात्रा में लोग होंगे जो संसार की एकल सरकार के प्रतिनिधि के पक्ष में उनमें मिल जाएंगे। यही वह समय होगा, जो मिल गए उनको सुविधा मिलेगी। जैसा कल हमने देखा था कि जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातें सुन करके उसके साथ मिल जाएंगे, उनको वो क्या करेगा? सम्मान देगा, उनको उठाएगा, उनको प्रतिष्ठा देगा 39वें पद में। और वीराने देवता के सहारे से वह अति दृढ़ गढ़ से लगेगा, और जो कोई उसकी मानेगा वह उसकी प्रतिष्ठा देगा, और ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा और अपने लाभ के लिए। अब यहाँ पर बाइबल बताती है कि जो लोग एलिया और मूसा के संदेश पर यकीन न करते हुए अपने भौतिक लाभ के लिए, इस संसार में सुविधा जुटाने के लिए उस झंडे के नीचे आ जाएंगे जो सारी दुनिया की एकल सरकार का प्रमुख होगा, वो उनको प्रतिष्ठा देगा। और जो प्रतिष्ठा के भूखे होंगे, जो शासन और शासक के भूखे होंगे, वे चिकनी चुपड़ी बातों के कारण उससे जाके मिल जाएंगे, ऐसा लिखा है। अब जरा देखिएगा, धरती पर विभाजन हो रहा है लोहा और मिट्टी में, और जो लोग मिल जाएंगे वे उसके पक्ष में होकर के, अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के पक्ष में होकर के काम करेंगे। और वे सब लोग
बाकी शेष लोग, जिन लोगों ने वन वर्ल्ड गवर्नमेंट को महत्व नहीं दिया, उस पर यकीन नहीं किया, उसके साथ नहीं हुए, उन लोगों के ऊपर में दानवीय तांडव मचाया जाएगा। तब जो है 35 में लिखा, और सिखाने वालों में से कितने गिरेंगे, तब पवित्र लोगों के विरुद्ध, स्वर्ग के विरुद्ध, प्रकाशित वाक्य 13 में हमने देखा, पवित्र प्रजा के विरुद्ध युक्ति रची जाएगी, क्योंकि उन्होंने अपने आप को ख्रिस्त विरोधी तंत्र को सबमिट नहीं किया भौतिक लाभ के लिए। शारीरिक और भौतिक जरूरतों को महत्व न देते हुए जिन लोगों ने आत्मिकता को प्रथम स्थान दिया, यही वह जगह है जहां प्रभु मेरा कौन है उसको देखेगा। जरा बहुत बारीकी से इस आयाम को समझ लीजिएगा। अभी हम फिर यहीं वापस लौटेंगे। आपको थोड़ा सा और देखना होगा। यदि आप यहेजकेल की किताब में चले जाएं और उसके 9वें अध्याय में, तो वहाँ भविष्यवाणी के अनुसार एक और तंत्र हमको दिखाई देता है। 3 पद में लिखा है, इज़राइल के परमेश्वर का तेज करूब पर से जिसके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर से उठ आया था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था, और उसने उस सन के वस्त्र पहने हुए पुरुष को, जो कमर में दबात बांधे हुए था, कमर में दबात बांधे हुए था, पुकारा। और यहोवा ने उससे कहा, इस यरूशलेम नगर के भीतर इधर उधर जाकर जितने मनुष्य सब घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते हैं सांसें भरते और दुख के मारे चिल्लाते हैं, उनके माथे पर चिन्ह कर दे। अब ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। एक स्वर्गदूत है जिसकी कमर में दबात बंधी है, उसको बोला जाओ यरूशलेम में, पवित्र नगर में जाओ, और वहां जाकर के जो लोग घृणित कामों के कारण, अब यहां पर हमें स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि जो लोग घृणित काम कर रहे थे उनके माथे पर मोहर नहीं लगाई जा रही है, परंतु जिन जिन लोगों ने घृणित कामों के पक्ष में अपना बहुमत नहीं दिया, जिन्होंने एबॉमिनेशन को अपना सहमति नहीं दी, जिन लोगों ने ख्रिस्त विरोधी तंत्र की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर भौतिकवाद को अपनी जिंदगी का आधार न बनाकर आत्मिकवाद के ऊपर खड़े रहने के लिए इस भौतिक तंत्र को अस्वीकार कर दिया, इस कारण से ये जो भौतिकवादी लोग थे वो पवित्र प्रजा के लोगों को सताना शुरू कर दिए। यहां पर घृणित काम का मतलब होता है एबॉमिनेशन, अर्थात अंधकार की शक्ति लूसीफर के द्वारा, शैतान के द्वारा संचालित की जाने वाली ख्रिस्त विरोधी तंत्र का जितना भी सिस्टम है, उस सिस्टम को जिन लोगों ने एडॉप्ट नहीं किया है वे सताए जाएंगे। चाहे नंबर लगवाने का, चाहे उसको बहुमत देने का, या उसके सिस्टम का बहिष्कार किया जाना, जो जो लोग ख्रिस्त विरोधी तंत्र के सिस्टम को अस्वीकार कर देंगे, वे सारे लोग जो उसके पक्ष में चले गए हैं उनको वह अनुमति देगा कि जो मेरे पक्ष में नहीं है उसके पक्ष के लोगों को कहेगा इनको सताना शुरू करो। लिसन मी वेरी केयरफुली। तब जब पवित्र प्रजा के ऊपर ख्रिस्त विरोधी तंत्र के पक्ष में रहने वाले लोग कष्ट देने का काम करेंगे और वे कष्ट में, तकलीफ में, तलवार से छेदे जाने में, आग में जलाए जाने में,
दुख में पड़े रहने में भी खड़े रहेंगे और विश्वास योग्य साबित निकलेंगे। वो लोगों के माथे पर मोहर लगाने के लिए पहले स्वर्गदूत को आज्ञा दी गई है। इसका मतलब है ये परीक्षा है, परीक्षा। और इस परीक्षा में जो विजय पाएगा वही परमेश्वर का धन और याजक समाज का व्यक्ति है बोल करके अलग किया जाएगा। जरा देखिएगा, यदि परीक्षा ही नहीं हुई तो हम कैसे जाने? एक लड़का है जिसने परीक्षा ही नहीं दिया, उसको अगले साल कौन सी क्लास में बिठाला जाएगा? इसी तरीके से इससे पहले कि प्रभु अपनी प्रजा को उद्धार के अनुभव में लाए, वह उन्हें तकलीफ में होने देगा। इसलिए हमने दानियल की किताब में देखा कि जो बुद्धिमान लोग सिखाएंगे वे बहुत दिन तक तलवार से छिदकर और आग में जलकर और बंधुए होकर और लुटकर बड़े दुख में पड़े रहेंगे। वह इसलिए इन परिस्थितियों को आने देगा जिससे कि वो जाने कि ये हर तकलीफ और मुसीबत में मेरे साथ खड़े हैं, या फिर रोटी कपड़ा और मकान के लिए संसारवादी लोगों के साथ समझौता कर बैठे हैं। और जो लोग इस ख्रिस्त विरोधी तंत्र को बहुमत नहीं देते हुए परमेश्वर के व्यवस्था पर चलते रहेंगे, वे सताए जाएंगे। सताए इसलिए जाएंगे जिससे कि प्रभु इसी सताए जाने में जो स्थिर रहेगा, जो खड़ा रहेगा, उस पर मोहर लगा के कहेगा ये मेरा आदमी है। अब यहां पर साफ रीति से कहा गया है, जिन घृणित कामों के कारण जो उसमें किए जाते थे, जिन्होंने उसको सहमति नहीं दी, वे दुख के मारे सांसें भरते हैं और चिल्लाते हैं, और उनको प्रभु ये जान गया कि यह मेरा है, उनके माथे पर चिन्ह कर दीजिएगा। अब जरा देखें, ये सताव का जो कार्यक्रम है फॉरएवर नहीं है, टेम्परेरी है। तब 5वें पद में लिखा है यहेजकेल 9:5 में कि तब उसने मेरे सुनते हुए दूसरों से कहा कि दूसरे स्वर्गदूत से कहा, उसके पीछे पीछे चल करके मारते जाओ, किसी पर दया न करना, न कोमलता से काम करना, बूढ़े, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री, सबको मार के नाश करो। कौन है ये? जिस किसी के माथे पर वह चिन्ह हो, उसके निकट नहीं जाना। जिन लोगों के माथे में पहले स्वर्गदूत ने अपनी कमर पर लटकी दवात से उनके माथे पर मोहर कर दिया है, उनके निकट नहीं जाना। जिन लोगों ने एकल सरकार में चिकनी चुपड़ी बातों के रास्ते बहुमत नहीं दिया और वे अपने परमेश्वर के वचन की खराई पर खड़े रहे, परमेश्वर की व्यवस्था पर खड़े रहे, इस कारण से वे सताए गए। और सताए जाने के बाद भी यदि वे अपने वचन पर स्थिर रहते हैं, धीरज के साथ उन कष्टों का सामना करते हैं, ऐसे ही समय में परमेश्वर पहले वाले स्वर्गदूत को कहते हैं कि उनके माथे पर मोहर कर दो। और जिनके माथे पर मोहर लग गई, वे परमेश्वर के द्वारा किए गए न्याय से बच जाएंगे। लिसन मी केयरफुली। अब तलवार चलेगी दूसरे स्वर्गदूत की उन लोगों पर जिन लोगों ने चिकनी चुपड़ी बातें सुनने के बाद अधर्म को पक्ष दे दिया, पाप को बहुमत दे दिया, और वे शासन, रोटी, कपड़ा, मकान और जरूरतों के बहकावे में आकर परमेश्वर के सत्य प्रेम का बहिष्कार कर दिया। ऐसे लोगों पर स्वर्गदूत मोहर नहीं लगाएगा। ये है, एक ओर वह भेड़ों को अलग करेगा और दूसरे ओर वह बकरियों को अलग करेगा, और भेड़ों को कहेगा ऐ मेरे पिता के धन्य लोगों, और बकरियों को कहेगा इन्हें अनंत विनाश में डाल दो। दिस इज द टाइम ऑफ जजमेंट। याद रखिएगा,
परमेश्वर दूध को अलग और पानी को अलग करेगा, भेड़ों को अलग और बकरियों को अलग करेगा। और भेड़ों और बकरियों को अलग करने का एक ही सिस्टम है। 3.5 साल के काल में अंधकार की शक्तियों को यह अनुमति दी जाएगी कि वे पवित्र लोगों को प्रताड़ित करना शुरू करें, जिससे कि पवित्र लोग प्रताड़ना की दशा में यदि वे मेरी व्यवस्था पर खड़े होकर धीरज से सहते गए, तब वे लोग मोहर लगवाए जाने के कारण बन जाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए बिना आपको ड्यूटी नहीं मिलेगी मेरे प्रियो। तब बाइबल कहती है, मेरे सुनते हुए दूसरे स्वर्गदूत को यह कहा गया कि जाओ, जिसके माथे पर पहले स्वर्गदूत ने ना मोहर लगा दी है उसके निकट जाना भी मत। और सुनो, युवा, कुंवारी, बच्चे, स्त्री सबको मार के नाश करो, और जिस किसी के माथे पर वह चिन्ह होगा जो पहले स्वर्गदूत ने लगा दिया है ना, उसके निकट भी ना जाना। अब जजमेंट परमेश्वर की ओर से आ रहा है, याद रखिएगा। और मेरे पवित्र स्थान ही से आरंभ करो। और उन्होंने पुर्नियों से आरंभ किया जो भवन के सामने थे, याद रखिएगा। अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में आ जाते हैं। जरा देखिएगा, यहां यीशु मसीह आकर के कलीसिया को उठा के ले गए, और यह है 7 साल का महाक्लेश काल। 3.5 साल शांति के गुजर गए, 3.5 साल भयानक ट्रिब्युलेशन है। यहां बीच के लगभग दायां बायां एलिया और मूसा आते हैं। ये एलिया और मूसा का आगमन जो है वह उस समय होगा जब प्रजा के ऊपर में अत्याचार किया जाएगा। लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, और ख्रिस्त विरोधी अर्थात वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का प्रेसिडेंट यहूदियों के विरुद्ध संपूर्ण दुनिया की सेना को खड़ा कर देगा। तब जब वे पुकार के कहेंगे, हे प्रभु सच्चा मसीहा कौन है, तब उसके उत्तर में एलिया और मूसा आएंगे। लिसन मी केयरफुली। और ये एलिया और मूसा जो प्रकाशित वाक्य की 11वां अध्याय में आए, उन समयों में बहुसंख्यक यहूदी अपना दिल उस नजराना यीशु को देंगे जिसको उनके पूर्वज क्रूस पर चढ़ा दिए थे, और वे परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य साबित होंगे। पर जितने भी यहूदी लोग ईसा मसीह को उस 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच में एलिया और मूसा के संदेश को सुनने के द्वारा परिवर्तित होंगे, वे सारे के सारे लोग इस एकल व्यापी सरकार के रास्ते सताए जाएंगे। और वही समय होगा जब प्रभु वन बाय वन उन लोगों को मोहर लगाने का काम करेगा जो प्रभु पर विश्वास करने के साथ सारे सुखों का बहिष्कार करने तैयार हैं। वे जलाए जाएंगे, वे तलवार से घात किए जाएंगे, वे पीड़ा में पड़ेंगे, परंतु संसारवाद के साथ में समझौता नहीं करेंगे। उससे प्रभु डबल काम करेगा। एक तो उन्होंने जो बहिष्कार किया है उसका चुकारा उनको दे देगा, कर्जा अदा करेगा, और दूसरे ओर प्रभु इन पीड़ाओं में उन्हें सोचने का मन देगा, देखो तुम्हारे पूर्वजों ने उस मसीहा को तो क्रूस पर लटका दिया है। तब वे अपने पिताओं की गलतियों को क्षमा के रूप में मानते हुए कहेंगे, हे नजराना यीशु। जी हां, यही वह समय है जब प्रभु उनको मोहर लगाएगा। परंतु एक और बात यहां हमें सामने में आती है। जब एलियाह और मूसा जैसे ही इस धरती के अंदर आएंगे तो एक बड़ा भारी सबसे पहला अनुभव वहां दिखाई देगा। यदि आप प्रकाशित वाक्य की किताब और उसके 12वें अध्याय पर चले जाएं तो वहां बाइबल हमें इस प्रकार से कहती है, फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया कि एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े थी। इसका मतलब है विश्वव्यापी कलीसिया, जिस और चांद उसके पांव के तले था। उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। ये 12 तारों का मतलब क्या है?
यहूदी समुदाय जो 12 गोत्रों में जन्मे और सारी दुनिया में फैल गए, चाहे वे किसी भी कोने पर होंगे, ये पुराने नियम के वे 12 प्राचीन हैं जो पिता परमेश्वर के सामने सदा लो बैठे रहते हैं। अभी नए नियम के 12 प्राचीनों की बात नहीं कीजिएगा, हम पुराने नियम के 12 प्राचीन, क्योंकि परमेश्वर के सामने 24 प्राचीन सिंहासन पर बैठ के गवर्निंग बॉडी की तरह परमेश्वर की बातें सुनते हैं और सलाह दिया करते हैं। यहां पर 12 तारों का मुकुट पहनी ये जो दुल्हन है, ये जो कन्या है, ये जो स्त्री है, वह इजरायली समुदाय की ओर इशारा कर रही है, जो 12 गोत्र जो इब्राहिम से इसहाक और इसहाक से याकूब और याकूब को इजराइल बना के 12 गोत्र बना दिए गए। और संपूर्ण विश्व में भौतिक तरीके से जो परमेश्वर की भौतिक तरीके से चुनी गई प्रजा, जिसको 12 तारों का मुकुट पहनाया गया, अर्थात इजरायली समुदाय। आगे बाइबल कहती है 12 तारों का मुकुट था और वह गर्भवती हुई। इजराइलियों को, इजरायली समुदाय को, यहूदी समुदाय को प्रसव पीड़ा हो रही है, क्योंकि इसके कोख में कुछ है। और वह चिल्लाती थी, प्रसव पीड़ा उसे लगी थी कि वह एक बच्चा जने, कि वह पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, वही बड़ा लाल अजगर, जिसके 7 सिर और 10 सींग। आपने 10 सींग को देख लिया। विश्वव्यापी सरकार सारे संसार को 10 भागों में विभाजित करके 10 प्रतिनिधियों को चुना गया, और 10 प्रतिनिधियों ने 7 गवर्निंग बॉडी को चुना, अर्थात 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट। वो अजगर के समान इजरायली समुदाय में से उत्पन्न होने वाले बालक को वे निगल जाना चाहते हैं, वे खा जाना चाहते हैं। 4 पद में लिखा, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों को की 1/3 को खींच करके पृथ्वी पर गिरा दिया। और वही अजगर स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा था, कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। अर्थात यहूदी समुदाय में से एक बड़ी भारी संख्या में ईसा मसीह को ग्रहण करके उद्धार का धन इकट्ठा करने वाले लोगों का चुनाव ऑलरेडी परमेश्वर ने कर चुका है, जो एलिया और मूसा के संदेश को सुनकर नजराना यीशु पर विश्वास करने के लिए तैयार हो रहे हैं। और वह बेटा जनी, जो लोहे का दंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था, क्योंकि उस 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट को मालूम है इजरायली समुदाय में से परमेश्वर एक भारी संख्या में एलिया और मूसा के संदेश के द्वारा उन्हें उद्धार के अनुभव में लाएगा। और अचानक वो बालक जिसको मैं खा जाना चाहता हूँ, निगल जाना चाहता हूँ, वह है एक का एक वो बच्चा परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठा करके पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री जंगल में भाग गई, और वह चाह तो रहा था कि इस बच्चे को खा जाए, निगल जाए। यह बच्चा है कौन? यह बच्चा वही बच्चा है जो लोहे का राजदंड लेकर संपूर्ण धरती के अंदर में राज्य करने वाला था। बहुत उलझी हुई बात है, आपको बाद में समझ में आएगी, याद रखिएगा। ये कौन है? ये बच्चा और कोई नहीं वरन यहूदी समुदाय में से वे लोग हैं जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। अर्थात 14वें अध्याय में आए, फिर मैंने दृष्टि की और देखो, वह मेमना सियोन के पहाड़ पर खड़ा था, उसके साथ 1,44,000 जन हैं, जिनके माथे पर उसका और उसके पिता का नाम लिखा है। और स्वर्ग से मुझे एक शब्द सुनाई दिया, जो जल की बहुत धारा और बड़े गर्जन का सा शब्द था,
और जो शब्द मैंने सुना वह ऐसा था मानो वीणा बजाने वाला बजाते हों, और वे सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने मानो एक नया गीत गा रहे थे। और उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई यह गीत नहीं गा सकता था। और ये वे हैं जो स्त्री के साथ अशुद्ध नहीं हुए वरन कुंवारे थे। ये वे ही हैं जहां जहां मेमना जाता है उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। ये तो परमेश्वर के नियमित पहला फल होने के लिए मनुष्यों में से मोल लिए गए हैं, और उनके मुख से कभी झूठ ना निकला था, वे निर्दोष थे। आपको मालूम है ये कौन है? यही वे यहूदी समुदाय में से हर गोत्रों में से 12,000 लोगों को चुना गया, जो सूर्य ओढ़ी स्त्री और जिसके पैर के नीचे चांद था, जो गर्भवती थी, चिल्ला रही थी प्रसव पीड़ा के लिए कि वह बालक को जन्मे। और यही लाल अजगर उस बालक को अर्थात 1,44,000 लोगों को मार डालना चाहता था, उसको निगल लेना चाहता था। परंतु एलिया और मूसा के संदेश के द्वारा यहूदी समुदाय में से सबसे पहला फल होने के लिए हर समुदाय में से, हर गोत्रों में से 12,000 लोग, 1,44,000 लोगों का चुनाव किया गया, जो प्रभु यीशु मसीह के तीसरे आगमन में जब वे ख्रिस्त विरोधी सेना के साथ में लड़ने आएगा, यही लोग जो 7 साल के महाक्लेश काल के ठीक बीच में एलिया और मूसा की सेवकाई के तुरंत बाद उद्धारकर्ता को ग्रहण कर लिया और ये आकाश में उठाए गए और परमेश्वर के सिंहासन के बाजू में खड़े कर दिए गए। जब यीशु मसीह तीसरे आगमन में थर्ड वर्ल्ड वॉर के अंतिम में ख्रिस्त विरोधी और झूठे भविष्यवक्ता को अथाह गड्ढे में डालने के लिए भेजेगा, तब यीशु मसीह जो सफेद घोड़े पर बैठकर जिसके सिर में कई राज मुकुट हैं, जब वो आएगा ना, तो उसके पीछे ये 1,44,000 लोग जो 7 साल के महाक्लेश काल में उठा लिए गए हैं, यीशु मसीह के साथ ख्रिस्त विरोधी तंत्र से लड़ने के लिए आएंगे। मेरे प्रभु, तेरी माया भी बड़ी अजीब है। अब जरा देखें ये कौन है, जरा देखें प्रकाशित वाक्य की किताब और उसका 19वां अध्याय और उसका 11वां पद। बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 19 एंड वर्स 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूं कि एक श्वेत घोड़ा है। अब ये कौन सा वाला श्वेत घोड़ा है? 6वें अध्याय का श्वेत घोड़ा और 19वें अध्याय के श्वेत घोड़े में अंतर है। 6वें अध्याय का श्वेत घोड़ा इस संसार का अधिपति है, ख्रिस्त विरोधी तंत्र, वन वर्ल्ड गवर्नमेंट प्रेसिडेंट। परंतु ये जो श्वेत घोड़ा है, यह है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जिसको परमेश्वर का वचन अर्थात यीशु मसीह कहते हैं। जरा देखिएगा, श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है। नंबर 1 विश्वास योग्य, नंबर 2 सत्य है, नंबर 3 धार्मिकता से, नंबर 4 न्याय करता, नंबर 5 लड़ाई लड़ता, जिसकी आंखें आग की ज्वाला है, नंबर 6 उसके सिर में कई राज मुकुट हैं। वाओ! यहां पर 6वें अध्याय में जो श्वेत घोड़े के ऊपर सवार था ना, उसके सिर में एक राज मुकुट था। और यहां बाइबल कहते हैं और बहुत राज मुकुट हैं, उसका नाम और उसका एक नाम लिखा है जो उसको छोड़ कोई नहीं जान सकता, और वह लहू का छिड़का हुआ वस्त्र पहने हैं, गेरुए कलर का, और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और वही वचन देहधारी हुआ और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे इकलौते पुत्र की यूहन्ना 1:14। उसका नाम परमेश्वर का वचन है। और स्वर्ग की सेना घोड़े पर सवार होकर और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे चल रही है। ये कौन है? स्वर्गदूत नहीं है भाईजान, यहां पर वही 1,44,000 लोग हैं जो ट्रिबुलेशन के ठीक बीच में उठाए गए थे। 12 तारे सिर पर, 12 मुकुट पहनी स्त्री जिसके सिर में
सूरज और पैर चांद के नीचे था, जो गर्भवती थी, जो चिल्ला रही थी, और उसको एक बेटा हुआ, 1,44,000 लोगों की भीड़, जिसको परमेश्वर ने ऊपर उठा लिया। वे हैं यीशु मसीह के साथ इस धरती पर 3.5 साल के लगभग आखिरी में फिर धरती पर आएंगे। वाह। और जाति जाति को मारने के लिए उनके मुख से चोखी तलवार निकलती, और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेंगे। आप जरा देखिएगा, लोहे का राजदंड लिए हुए राज्य करेंगे। और यदि आप 14वें अध्याय में आ जाएं तो वहां पर भी हमने 14वें अध्याय में नहीं है, वरन 12वें अध्याय में है, 5वें पद में, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जाति पर राज्य करने पर था। यहां पर लोहे का दंड लिए हुए शासन करने वाला, इसलिए इस अजगर को बड़ा डर लगा है, क्योंकि इसी का बेटा मुझे मारेगा, इसी का बेटा शासन करेगा, और मेरी प्रजा के ऊपर में दानवीय तांडव लाने वाली यीशु मसीह के साथ यही 1,44,000 की भीड़ होगी। याद रखिएगा, इससे ऐसा पता चलता है प्रभु यीशु मसीह जब राजाओं का राजा महाराज अधिराज बनकर श्वेत घोड़े पर आएंगे, तब वह दाऊद का मूल नहीं होगा, यहूदा का सिंह होगा, द लायन ऑफ जूडा। और जाति जाति के लोगों को मारने के लिए उसके मुख से चोखी तलवार होगी। ये जाति जाति के कौन लोग होंगे जिनको मारेगा? हे परमेश्वर, तू अपनी प्रजा को मारेगा क्या? ना 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 ना, ये वे लोग नहीं हैं जो मेरे हैं, ये वे लोग हैं जिन लोगों ने मेरे प्यार का बहिष्कार किया है, और मेरी मोहर के बजाय उन्होंने शैतान के द्वारा दी गई मोहर रोटी, कपड़ा और मकान के लिए अपने बदन पर 666 लगवा लिया है। इसलिए ऐ मोबाइल के पुजारियों, ये जो तुम्हारे हाथ में 666 नंबर है ना, इससे सावधान रहना। यस, आने वाले समयों में हर इंसान के सिर पर और हाथ पर मोहर लगाया जाएगा, और जिन जिन लोगों ने आधार कार्ड को, स्मार्ट कार्ड और स्मार्ट कार्ड को RFDI चिप अर्थात रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस को अपने शरीर पर प्लांट कर लिया है, उनको यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अनंत जीवन में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। हम यीशु मसीह के आगमन के पहले वाली बात कर रहे हैं, परंतु यहां पर जो घटनाएं होने वाली है, यीशु मसीह के आगमन के बाद 7 साल के आखिरी में एक सेना स्वर्ग से आएगी, जो मध्य में अर्थात 3.5 साल के लगभग बाद में उठा ली गई है। इजराइलियों में से वे लोग जो अविवाहित हैं, जिनका स्त्रियों के साथ कोई संसर्ग नहीं हुआ, जिन्होंने मूसा की आज्ञा का पालन करने के लिए पैदा होने से लेकर अब तक झूठ नहीं बोला था, परंतु केवल एक बात के लिए रुके हुए थे, उन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया था, जिसके कारण से उद्धार उनका नहीं हुआ था। परंतु एलिया और मूसा के संदेश को सुनने के बाद जैसे ही यहूदियों में से 1,44,000 लोग यीशु कह के पुकारेंगे, जो मूसा की आज्ञा का पालन करते करते अविवाहित दशा में उन्होंने झूठ नहीं बोला और मसीहा का इंतजार कर रहे थे, एलिया और मूसा के संदेश को सुनकर के वे यीशु को ग्रहण करेंगे, नजराना यीशु, वैसे ही उनका उद्धार होगा और वे 1,44,000 अचानक गायब हो जाएंगे। इतनी भारी संख्या में स्वर्ग में एट ए टाइम सेकंड्स के अंदर में स्वर्ग में पहुंचाए जाएंगे और उनको 3.5 साल तक वहां रखा जाएगा और वे फिर यीशु मसीह के पीछे श्वेत घोड़े पर शुद्ध मलमल पहन के हाथ में तलवार लेकर के जाति जाति को, जिनके माथे पर 666, जिनके हाथ पर RFDI चिप लगी है, उनके साथ वे घमासान लड़ाई लड़ने के लिए भेजे जाएंगे। कहां रहा यहेजकेल, कहां रहा दानियल, कहां रहा प्रकाशित वाक्य?
अब आपको थोड़ा स्पष्ट होता चला जाएगा कि बाइबल कहती है, यह हिजकेल की किताब के 9वें अध्याय में, पहले स्वर्गदूत ने जितने लोगों के माथे पर मोहर कर दिया, उनको दूसरे स्वर्गदूत को आज्ञा दी गई कि पहले स्वर्गदूत ने जिसके माथे पर परमेश्वर की मोहर लगा दी है उसके पास मत जाना। परंतु जिन लोगों ने परमेश्वर की मोहर लगाए जाने के बजाय अंधकार की सत्ता पर अपना बहुमत देते हुए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए समझौता कर लिया, जिनको चिकनी चुपड़ी बातों के द्वारा जो उसके बहुमत में चले गए, उनको आदर दिया गया, सम्मान दिया गया, उनको धरती का शासन दिया गया, ये प्रभु यीशु मसीह अपने तीसरे आगमन के अंतिम चरणों पर उसके पीछे 1,44,000 लोगों की वो भीड़ होगी, जितने भी लोगों के माथे पर और हाथ पर मोहर होगी उनके साथ ये दुर्व्यवहार करेंगे। और ये सारे 1,44,000 लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ 666 नंबर लगाए हुए लोगों को अधलोक में नहीं वरन अधलोक के भी नीचे नरक लोक में पहुंचाने में मेरे प्रभु की मदद करेंगे। ये मेरे प्रभु की व्यवस्था होगी, क्योंकि उन्होंने सत्य के प्रेम का बहिष्कार किया है, जिसके द्वारा उनका उद्धार हो सकता था। ये आपका चॉइस नहीं, भूल जाइए। हमको करना है यीशु की आराधना तो करेंगे, नहीं करना है तो हमारी स्वतंत्रता है। मैं आपको आज रात स्पष्ट कह देना चाहता हूं, जिन लोगों ने भी ईश्वर के प्रेम का बहिष्कार किया है, एक दिन उनको दुख और मुसीबत का सामना करना पड़े तो प्रभु ये कहेंगे, मैंने कहा तो था, तुमने नहीं माना, इसलिए इसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। अब हम अगले सत्र में इसे देखेंगे। दुआ करें। सनातन काल के विराट परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने छुपे हुए रहस्यों को सामने लाया। प्यारे बाप, हमारी आपसे विनती है, आप हमारे साथ अभी से, इससे पहले कि उन परिस्थितियों का निर्माण नहीं हुआ है, प्यारे पिताजी आप हमें ईश्वरीय प्यार से भर दीजिएगा। बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं।